सूरजपुर गांव में सुबह का समय था। खेतों में हल्की धूप फैल रही थी। गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। उसी समय रमेश अपने बेटे अर्जुन को आवाज देता हुआ घर से बाहर निकला। अर्जुन, कब तक सोता रहेगा? सूरज सिर पर आ गया है। रमेश ने जोर से कहा। पिताजी, अभी 5 मिनट और सोने दीजिए। रमेश गुस्से में बोला। 5 मिनट करते करते जिंदगी निकल जाएगी। थोड़ी देर बाद अर्जुन बाहर आया। उसके हाथ में मोबाइल था और आंखों में नींद। माँ सरस्वती बोली। बेटा, पहले मुंह हाथ धो ले, फिर खाना खा लेना। अर्जुन बिस्तर पर बैठते हुए बोला। माँ, आज खेत पर मत भेजना, बहुत गर्मी है। गर्मी हमको नहीं लगती क्या? बेटा, मेहनत किए बिना कोई आगे नहीं बढ़ता। पिताजी, अब खेती में क्या रखा है? मैं शहर जाकर बड़ा आदमी बनूंगा। रमेश ने पूछा। क्या करेगा शहर जाकर? कुछ भी कर लूंगा, बस खेतों में मेहनत नहीं करनी। रमेश चुप हो गया। उसी समय पड़ोसी श्याम आया। राम राम भाई। राम राम। रमेश बोला। श्याम हंसते हुए अर्जुन से बोला। क्यों भैया, आज फिर खेत से छुट्टी? अर्जुन बोला। हाँ चाचा, खेती मेरे बस की नहीं। अगले हफ्ते फसल की बुवाई करनी है। अर्जुन ने लापरवाही से कहा। अकेला आदमी कितना काम करेगा? मुझे खेती पसंद नहीं। रमेश की आंखों में दुख साफ दिख रहा था। अगले दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक व्यापारी आया है जो युवाओं को नौकरी दिलाने ले जाएगा। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा। बस पिताजी, यही मौका है, मैं शहर जाऊंगा। माँ ने डरते हुए पूछा। बेटा, शहर में अकेला कैसे रहेगा? माँ, वहाँ पैसा है, आराम है, यहाँ सिर्फ मिट्टी और मेहनत है। रमेश ने शांत आवाज में कहा। ठीक है बेटा, अगर जाना चाहता है तो जा। 2 दिन बाद अर्जुन शहर चला गया। शहर पहुंचकर उसने व्यापारी से पूछा। अब मुझे क्या काम करना होगा? व्यापारी बोला। सामान उठाना और ट्रक भरना, इतना ही तो है। अर्जुन चौंक गया। इतनी मेहनत? व्यापारी हंसा। बिना मेहनत के कोई पैसा नहीं देता। अर्जुन मजबूरी में काम करने लगा। पहले ही दिन उसकी हालत खराब हो गई। रात को उसने अपने साथी रवि से कहा। यार, यहाँ तो गांव से ज्यादा मेहनत है। रवि बोला। भाई, शहर की चमक दूर से। अर्जुन चुप हो गया। कुछ दिन बाद गोदाम मालिक चिल्लाया। अरे अर्जुन, जल्दी काम करो। जी मालिक। अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो नौकरी से निकाल दूंगा। अर्जुन डर गया। उस रात उसने माँ को फोन किया। माँ, कैसा है बेटा? ठीक हूँ। माँ ने पूछा। खाना समय से खा रहा है ना? अर्जुन की आंखें भर आईं। हाँ माँ। माँ बोली। तेरे पिताजी रोज तुझे याद करते हैं। अर्जुन चुप रहा। कुछ महीनों बाद गोदाम में चोरी हो गई। मालिक ने कई मजदूरों को निकाल दिया। अर्जुन भी बेरोजगार हो गया। वह परेशान होकर सड़क किनारे बैठा था। रवि बोला। अब क्या करेगा? समझ नहीं आ रहा। गांव वापस चला जा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैंने पिताजी की बात नहीं मानी। रवि बोला। गलती मान लेना ही समझदारी है। अगले दिन अर्जुन गांव लौट आया। घर पहुंचते ही माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरा बेटा वापस आ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन बोला। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। रमेश ने पूछा। क्या हुआ? मैं गलत था। शहर में भी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ अपना कोई नहीं होता। रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव होता है। अर्जुन बोला। अब मैं आपके साथ खेत में काम करूंगा। अगली सुबह अर्जुन खुद जल्दी उठ गया। रमेश मुस्कुराया। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अर्जुन हंस पड़ा। नहीं पिताजी, आज आपका बेटा समझदार हो गया है। दोनों खेत की तरफ चल पड़े। खेत में रमेश ने कहा। पहले बीज डालना सीख। जी पिताजी। धीरे धीरे अर्जुन मेहनत करने लगा। अब वह पूरे मन से काम करता था। एक दिन गांव के लोग चौपाल पर बैठे थे। श्याम बोला। अरे रमेश, तुम्हारा बेटा तो बदल गया। रमेश गर्व से बोला। हाँ, अब इसे मेहनत की कीमत समझ आ गई।
अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। पहले मैं सोचता था कि खेती छोटा काम है, लेकिन अब समझ आया कि किसान सबसे बड़ा होता है। श्याम बोला। वाह बेटा,